हेलो बच्चों, माफी चाहता हूँ, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क एरर हो गया था। चलो हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि जब वेलोसिटी वन के रिस्पेक्ट में टू का अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब वन जो है टू के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पे जाता हुआ नजर आएगा। दैट इज द मेन ब्यूटी। तो सवाल ये है कि जब वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेटिव कांस्टेंट है, तो देख लो यहाँ पे वेलोसिटी जो है अलग अलग डायरेक्शन में। तो सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो वेलोसिटी है यहाँ पे देख लो ना, यू साइन अल्फा, यू साइन, यहाँ पे सॉरी वी, ये तो वी है ना, ये तो वी है बेटा, ये वी है। दिस वन इज वी। वी हमें अननोन है, वी गिवन नहीं है। ठीक। आपसे सवाल पूछा गया है कि कितने वेलोसिटी से इसको लॉन्च किया जाए, कितने एंगल पे लॉन्च किया जाए, ताकि चलो एंगल, चलो मैं आपकी सुविधा के लिए मैं दे देता हूँ 30 डिग्री। चलो एंगल गिवन है, 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो कितने स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे हिट किया जाए ताकि यही से हिट कर दे। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेलेरेशन वन का रिलेटिव टू टू जीरो है, मतलब वेलोसिटी वन का रिलेटिव टू टू कांस्टेंट है, मतलब वन जो है टू के रिलेटिव स्ट्रेट लाइन पे जाता हुआ नजर आ रहा होगा, या फिर टू जो है वन के रिलेटिव स्ट्रेट लाइन पे जाता हुआ नजर आ रहा होगा। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ये पूरी की पूरी कहानी हमें समझ में आ गई है। चलो ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर हम किसी एक फ्रेम पे चले जाए, क्या करो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम ये काम कर रहे होते हैं। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का सेंस क्या है कि आप किसी एक फ्रेम पे चले जाओ, जिस फ्रेम पे भी जाओगे वो फ्रेम आपको रेस्ट पे नजर आएगा, और दूसरा पार्टिकल आपके रिलेटिव आपकी तरफ आता हुआ एक स्ट्रेट लाइन पे आता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर है इस केस में। अब यहाँ पे देखो, अगर जैसे मान लो कि विद रिस्पेक्ट टू, अगर कोई कौन सा ले लिया जाए, बताओ बताओ, तुम लोग बताओ, विद रिस्पेक्ट टू टू डिस्कशन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक। क्वेश्चन क्या था, ये बात तो समझ में आ गई थी ना कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल फ्लोर से, एक को 60 के एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, और एक को 30 के एंगल पे एक अननोन वेलोसिटी के साथ फेंका। ठीक। तो मैंने आपको आपके साथ क्या डिस्कशन किया था कि अगर ये कंडीशन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिड एयर में कहीं ना कहीं ये हिट हुआ है, ठीक, तो कितना टाइम लगा होगा हिट होने में, एक एक ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये दो सवाल। तीसरा सवाल, कितने स्पीड से इसको फेंका गया, ये तीसरा तीसरा सवाल। ठीक। हम हर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक, हमारा जो पिछला सेशन था वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण। क्लियर। तो हम उस मैं इसको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, फिर से देखो। तो मैंने कहा कि जब यहाँ पे देखा तो हमने इसको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर दिया। क्लियर। और ये हमें दिखा कि एक्सेलेरेशन वन का एक दूसरे के रिलेटिव, या वन का टू के रिलेटिव, या टू का वन के रिलेटिव जीरो है। क्यों जीरो है भाई, क्योंकि दोनों का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन जी है। क्लियर। अब जब एक के एक्सेलेरेशन से दूसरे के एक्सेलेरेशन को माइनस करोगे तो क्या नजर आएगा, वो जीरो हो गया। एक्सेलेरेशन जीरो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आ गई बात ना। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट को याद करो, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में कैसा दिखेगा, पाथ कैसा दिखेगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट एक्स की ग्राफ का, स्लोप कांस्टेंट मतलब ये बड़ा ब्यूटीफुल सा एक कॉन्सेप्ट हो गया आपके सामने। नाइट में आप आराम से बैठना, ठीक है, या सोने जब जा रहे हो तो एक बस ये सोचना, ठीक है, कि कैसे अगर आप इस फाइटर प्लेन में हो, ठीक, जो कि यहाँ पे मिड एयर में एक दूसरे को जस्ट क्रॉस करने वाले, हिट नहीं करेंगे, वो जस्ट क्रॉस करेंगे, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। ठीक। तो एक दूसरे को जस्ट क्रॉस करने वाले, तो तुम्हारे रिलेटिव, तुम जो वहां पे पायलट हो, तुम्हारे रिलेटिव दूसरा फाइटर प्लेन कैसे पास पे नजर आएगा। ठीक। मैथमेटिक्स तो ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे, अब इसको जरा विजुअलाइज करके देखना। स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, बस ये आपको समझना है, देखना है। अगर आपने देख तो एकदम मस्त, एकदम परफेक्शन आ जाएगा आपको। ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्यों कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, मतलब वन एंड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन रिलेटिव टू इच अदर। समझ में आ गई बात। ठीक। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलिजन होना है, जस्ट कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो हिट करेंगे एक दूसरे को। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, किसी एक के रिलेटिव बात कर लेते हैं। आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी में किसी एक के रिलेटिव अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसी एक के रिलेटिव बात करोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
0, मतलब वो पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। तो मैंने किसी एक के फ्रेम में बात कर लिया 2 के रिलेटिव, ठीक है। तो अब 2 के रिलेटिव बात करोगे, 2 को पहले 0 पे लाकर देखो, याद करो पिछला सेशन जो हमने किया था। तो ये जो दूसरा है, इसकी एक वेलोसिटी ऊपर थी v sin अल्फा, तो इसको 0 करने के लिए मैंने नीचे की तरफ v sin अल्फा कर दिया। क्लियर। एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30 है बेटा, ये हमें पता है, ठीक। तो इसको 0 करने के लिए मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दिया v cos अल्फा। ऐड किसको किया है बेटा, इससे और इससे, ताकि ये रेस्ट पे आ जाए। जैसे ये किया तो ये क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। मतलब ये वाली प्रोजेक्टाइल जो है, अब ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी की, u sin 6 की, ठीक। अच्छा ये यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि इसको 0 किया है, तो इसके अराउंड जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब पे ये काम करेंगे। तो ये कितना आ गया, तो v sin अल्फा। अच्छा देखो ये v cos अल्फा का ये भी किया था हमने, तो ये इधर कर दिया v cos अल्फा। क्लियर। और इसका अपना था u cos अल्फा, u cos 60, ये हो गया, ठीक। अब सोचो जरा, अब ये बेचारा यहाँ पे रेस्ट पे खड़ा हो, रेस्ट पे है, मतलब तुम अगर 2 में होते तो तुम्हें जब दिख रहा होगा कि आप एक ही जगह पे स्थिर हैं, आप कहीं मूव नहीं कर रहे, आप रेस्ट पे हैं। और ये वाली प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में u cos 6 कितना होता है बेटा, 1/2, ठीक। अच्छा u कितना था 10, तो ये हो गया 5, मतलब 10/2 इज 5। क्लियर। प्लस v cos अल्फा से आपकी तरफ आ रहा है। क्लियर। और सवाल ये है कि अगर ये कोलिजन हुआ है तो सिर्फ ये वाली वेलोसिटी होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इधर को वेलोसिटी हो गया और इधर को भी वेलोसिटी, अगर मान लो कि ऊपर को वेलोसिटी हुआ, इधर को भी हुआ, तो ये बीच से ऐसे निकल जाएगा, कोलिजन नहीं होगा। अगर इधर को वेलोसिटी रह गया, ये कहो कि ये नीचे से आपको जाता हुआ नजर आएगा, ठीक, फिर से कोलिजन नहीं होगा। समझ में आ गया। तो कोलिजन होने का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो जो वेलोसिटी दिख रहा है, मतलब ये जो दोनों लाइन को मिलाने वाली जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन के अलोंग ही वेलोसिटी होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। ये बात एकदम नोट कर लेना कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि कोलिजन हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होने का कंडीशन क्या है कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया, u मल्टीप्लाइड बाई √3/2 साइन 60 √3/2 आएगी, u की वैल्यू 10 गिवन है, इज इक्वल टू v साइन, देखो अल्फा कितना था 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब v इज इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकेंड से आपको उस प्रोजेक्टाइल को फेंकना पड़ेगा। देखो इस प्रोजेक्टाइल को अगर आप 10√3 मीटर पर सेकेंड से अगर प्रोजेक्ट करोगे, ठीक, तभी जाकर ये कॉलिजन होगी, ठीक। तो इस कॉलिजन में कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल सकते हैं। देखो देखो ये बेचारा तो रेस्ट पे है, अब इसके पास तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, को आपने कैंसिल कर दिया यहाँ। क्लियर। अब उसको यही वेलोसिटी दिख रही है, तो कितना टाइम लग जाएगा बताओ, यहाँ से चलकर यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर, डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन में स्पीड देखो कितना है, v cos अल्फा प्लस u sin 6 की, सॉरी u cos 6 की, तो u cos 6 की कितना हो गया हाफ। अच्छा इसको तो मैंने यहाँ लिख भी दिया था, ये रहा 5 प्लस v देखो निकाल लिया हमने 10√3। अच्छा cos 6 की कितना होता है भाई, cos सॉरी 30 है ना, cos 30 अगेन √3/2, तो देखो देखो ये कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस √3 3 हो गया, 30/2 15, ये हो गया 20, मतलब 5 सेकंड, 5 सेकंड में ये कोलिजन हो जाएगा। क्लियर। मतलब ये कंडीशन फुलफिल हुआ, और अगर आपने इसको 10√3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ 30, तो कॉलिजन तो होना ही है। अब कॉलिजन हुआ तो कितने देर बाद हुआ, ये हो गया 5 सेकंड बाद इसका कॉलिजन हो जाना है। क्लियर है बेटा यहाँ पे कि ये पूरी बात क्लियर हुई है। अब जैसे ये सब कुछ पता चल गया, हमने यहाँ पे निकाल भी लिया कि कितने स्पीड से फेंका, कितने टाइम पे हुआ, ठीक। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ पे कॉलिजन हुई है, तो निकाल लो कि 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक। कोई एक निकाल लेते, चलो निकाल लेते, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेन था इसका ऑब्जर्वेशन, जो हमने इसके बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी कर ली है। अब तो सब कुछ बहुत आसान है। आप जैसे मान लो कि 5 सेकंड में कॉलिजन होना है, ठीक।
अब ये तो एक दूसरे के रिलेटिव दिख रहे थे, अब चलो ग्राउंड फ्रेम से देख लेते हैं कि किसने कितना दूर कवर किया होगा, तो 5 सेकंड में ये कितना हॉरिजॉन्टल जाएगा, याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन है, 5 सेकंड में कितना हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेगा, तो x इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, पहले वाले प्रोजेक्टाइल के लिए बात कर रहे हैं, पहला प्रोजेक्टाइल ये है, क्लियर। x इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u कितना है, tan cos x t कितना होता है, हाफ इंटू टी 5, कितना आ गया, 25 मीटर, मतलब एक्स डायरेक्शन में ये 25 जाएगा, उसको कितना आना होगा, 75, देख लो 100 मीटर है ना, तो इधर से ये अगर 25 गया तो उधर से कितना आएगा, 75, मतलब उसने 75 कवर किया, इसने 25 कवर किया, कोलिजन हो गया। किस हाइट पे कोलिजन होगा ये भी निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकाल रहे, जैसे 1 के लिए निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है, u इंटू रूट 3/2, भाई u कितना था, 10 गिवन था, इंटू टी, यू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, सॉल्व करके ना y आ गया। अब भाई जितना हाइट ये ऊपर कोलिजन हुआ होगा उतना ही हाइट इसका भी तो गया होगा, ऐसा थोड़ी है कि ये 100 मीटर के ऊपर होगा और वो 200 मीटर के ऊपर होगा कोलिजन हो जाएगा, नहीं भाई, दोनों तो सेम हाइट पे होंगे तभी तो कोलिजन होगा। हाँ, ये डिस्टेंसेज अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि स्पीड अलग अलग है, प्रोजेक्शन एंगल अलग अलग है, बात समझ में आ गई, तो वो तो हमें क्या किया कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना कवर किया, किस हाइट पे मिले, कितने देर बाद मिले, कोलिजन के लिए कितने स्पीड पे फेंकना पड़ा, एवरीथिंग इज सॉल्व, सब कुछ आपके सामने, क्लियर है बेटा। हाय आयुष, नमस्ते नमस्ते, हो गया, लिख लिया बच्चों, चलो ये बढ़िया सवाल, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एकदम बेहतर सवाल, ठीक। अब इसमें क्या क्या सीखा आपने कि कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर कोलाइड, दो प्रोजेक्टाइल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए, समझ में आ गई बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एयर फ्री स्पेस में जब बात करेंगे या फिर एयर इफेक्ट को जीरो कर लेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए नजर आएंगे, समझ में आ गया। तो अगर तुमसे कभी पूछ किया जाए कि what is the path of one relative to two or two relative to one, so that is straight line, क्लियर होगा, सब कुछ बात है, पूरी कहानी हमने यहाँ पे कर दी है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, जो एक अच्छा सवाल बन सकता था, ठीक है ना, वो यहाँ पे अब इसी में कुछ वेराइटीज अलग अलग कर देंगे, किसी को 10 मीटर के ऊपर से फेंक देंगे, किसी को 100 मीटर से के ऊपर से फेंक देंगे, ठीक है, किसी को हॉरिजॉन्टल फेंक देंगे, किसी को अलग अलग एंगल पे फेंक देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आपको ये बातें अगर अच्छे से समझ आ रही है, तो किसी भी वेरिएशन का क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ अच्छा सेक्शन, जैसे मान लो बढ़िया सेक्शन क्या हो गया, कैसा करे बता दो, तुम्हें लोग बताओ कैसे क्वेश्चन को किया जाए। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन रेन बेस्ड प्रॉब्लम पे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये रहा रेन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, इसमें बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, जो रियल लाइफ में हर बार आप सफर करो, ऐसे भी बरसात का टाइम चल रहा है, बाहर जाओगे ऐसे प्रॉब्लम हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, उसी को ऑब्जर्व करके हैं आज हम लोग अपने फिजिक्स की क्लास में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो कि आप यहाँ पे रेस्ट पे थे, ठीक, समझ में आ गई बात, और बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक, और आपको दिख रहा है कि बारिश जो है आपके सर पे, क्योंकि आप रेस्ट पे हो तो आप सही ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ में आ गई, एक्चुअल मतलब सही ऑब्जर्व तो आप हर टाइम कर रहे हो, एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन है वो आप जब खड़े होंगे, स्टेशनरी होंगे, तभी आपको समझ आएगा, क्लियर। तो रेंज जो है आपके सर पे हिट कर रही है, क्लियर यहाँ पे, ठीक, विद स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, लाइक कंसीडर ऐसा कुछ कि पानी की जो बूंदे आपके सर को डायरेक्ट हिट कर रही है। तो क्वेश्चन ये है कि आप इस पानी से बचने के लिए आप भागना स्टार्ट करते हो,
5 मीटर पर सेकंड से। लाइक कंसीडर कुछ भी मान सकते हैं भाई, ये तो जस्ट हम क्वेश्चन मतलब तरीका देख रहे हैं, ठीक है। तो रेन से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो कि अब आप यहाँ से, ये क्या था जब हम रेस्ट पे थे, क्लियर, और हम अब यहाँ से भागना स्टार्ट कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो ये जो रेन है वो हमारे सर पे ऐसे आकर हिट करते हुए नजर आ रही है, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। समझ में आगे बात, क्लियर है? एंगल नहीं कहता हूं मैं इसको, एट एन एंगल ऑफ थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे आकर, मतलब अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा कि कभी जब आप रेस्ट पे हो तो ऐसा हो क्या है कि सर पे आकर हिट कर रही है या किसी एंगल पे करो, जब भागना स्टार्ट करो तो और ज्यादा एंगल बढ़ जाएगा या कभी कभी स्ट्रेट हो जाएगा। बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करती है कि सिचुएशन कैसा है। तो एक सिचुएशन तुम्हारे सामने रख रहा हूं मैं कि हम जब रेस्ट पे थे तो बारिश की बूंदे हमारे सर पे 10 मीटर पर सेकंड से हिट कर रही थी, और जब हमने भागना स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकंड से तो वो किसी एंगल पे आती हुई नजर आई। तो बताना है कि ये एंगल कितना है, ठीक। या फिर इस पे सवाल ऐसे बन सकता है कि हम इस बारिश से बचने के लिए अपने अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखें, ठीक है। एक ही बात हो गया बेटा, अगर मान लो कि अम्ब्रेला हम यहाँ पे ऐसे रख दूं मैं, ये अम्ब्रेला तुम्हें बचाने के लिए तुमने अपना अप्लाई कर दिया इस तरीके से, ये तुम्हारी हाथ है, अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ के ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो अम्ब्रेला है, मान लो कि ऐसा है कुछ, इससे बचने के लिए ऐसे मैं लगा देता हूँ इस तरीके से, एक सुंदर सा अम्ब्रेला बना लो, ठीक। ये ऐसा कुछ, क्लियर। तो कितने एंगल पे अम्ब्रेला को रखा जाए ताकि हम सेफ रह सके, क्लियर। तो आप ये एंगल निकाल लो, चाहो तो ये एंगल निकाल लो, एक एंगल निकल जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा एंगल निकालने में कितना टाइम लगता है बेटा, ठीक है। तो चलो वर्टिकल एंगल ही निकालते हैं हम लोग, एक बार ये निकल जाएगा तो ये निकाल लोगे ना, मान लो कि ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये तो आपको आता है, ठीक। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, हम कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं, क्लियर। दूसरी चीज क्या पूछी गई कि जब आप भाग रहे थे और अगर आप अम्ब्रेला यूज नहीं करते तो बारिश की बूंदे आपको कितने स्पीड से हिट करते हुए नजर आती। जब हम रेस्ट पे थे तो 10 मीटर पर सेकंड से दिख रही थी, और जब भाग रहे थे तो एक एंगल पे आती हुई नजर आई, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि कितने एंगल पे नजर आई और कितने स्पीड से आपको हिट करते हुए नजर आई, यही सवाल है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है यहाँ पे? चल आगे चलते हैं, अभी करो इसमें जल्दी से, करो करो करो। क्या करें, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, यही तो फाइंड करना है अपने को, ठीक है। अब ये कंप्लीट वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे, बस रिलेटिव वेलोसिटी का इतना सा यूज है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ठीक। बस रिलेटिव वेलोसिटी का यही कॉन्सेप्ट यूज होना है, बाकी का पूरा वेक्टर है ये, ठीक। और वेक्टर आपको आता है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा भी है। अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ जो रेन लिखा है ये किसके रिलेटिव है? मैंने आपको कहा था ना, पिछली क्लास में बताया था कि वेलोसिटी ऑफ अगर रेन है तो ये रिलेटिव टू ग्राउंड है, या लैब फ्रेम बोल के, ग्राउंड फ्रेम बोलो, स्टेशनरी फ्रेम बोलो, कुछ भी बोलो यार, ये तो बात समझ में आ रही है ना कि कोई अगर आप पर्सन आप ग्राउंड पे खड़े होके तो उसके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन क्या थी, वो हमें दिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ठीक। अब याद करो, अब चलो इन वेक्टर्स को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, जो कितना 10 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन देखो तो इधर की तरफ है, कितना 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर। और देखो यहाँ पे हमें देखो वेलोसिटी ऑफ रेन से वेलोसिटी ऑफ पर्सन को माइनस करना है, तो याद है नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन का सेंस क्या होता है, बेसिकली एडिशन, यही है ना। और इसमें माइनस कर दो वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये क्यों था वेलोसिटी ऑफ पर्सन, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का सेंस क्या हो जाता है बेटा, माइनस का सिर्फ सिर्फ इतना हो जाता है कि डायरेक्शन को रिवर्स करो, मैग्नीट्यूड रिमेन्स, इज इट फाइन, ठीक। आपको याद होगा वेक्टर लॉ, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, अब ऐड किसको करना है, इसे और इसे, देखो तो फैक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार जब मैं इसको ऐड करूंगा तो वो कुछ ये आएगा ना रिजल्ट के, देखो इसलिए उस एंगल पे यहाँ पे आता हुआ ये फील हो रहा था, है ना, इतने पे। तो यही एंगल को हमसे पूछी गई थी, जी वाला एंगल, और ये वाली वेलोसिटी पूछी गई थी। अब ये वाली वेलोसिटी क्या आप निकाल नहीं सकते, आपको पता नहीं है, इन दोनों करोगे
हो गया बच्चों, लिख लिया। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया रेन बेस्ड प्रॉब्लम। क्लियर, हमने प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्लूड कर दिया है। अब चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं, स्वीमर बेस्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। पर क्या है, रिवर तो दोनों में ही है, बोट की जगह पे स्विमर आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है ना, आप बोट को यूज करके स्विम करो या अकेले ऐसे ही स्विम करो, डजंट मैटर। ठीक, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना, ठीक, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, स्विमर स्विमर बेस्ड प्रॉब्लम, या फिर कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, रिवर बोट बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक, कुछ भी नाम दो यार, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही है ना। अब चाहे कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट ही तो मेन होना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे मजे वाला सवाल, सबसे आसान सवाल, एक रिवर है, रेस्ट पे है, रिवर जो है वो रेस्ट पे है, ये पूरा का पूरा जो शोर है वो डी डिस्टेंस है, मतलब एक किनारा दूसरे किनारे से डी डिस्टेंस पे है, वो कुछ भी किया जा सकता है आपको। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर आप सीधा यहाँ से कांस्टेंट स्पीड यू से जंप करके, क्यों, यू इज द स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में इतने स्पीड से, क्योंकि रिवर रेस्ट पे है, तो जितनी स्पीड से आप जंप करोगे, ग्राउंड पे अगर तुम्हारा दोस्त जो होगा वो भी तुम्हें इतनी ही स्पीड से देख रहा होगा। बस फर्क कहाँ पे पड़ जाता कि जब ये रिवर खुद ट्रैवल कर रहा होता, मतलब खुद रिवर जब मूव करने लगे, उस समय तुम्हारी वेलोसिटी, जो तुम्हारा दोस्त यहाँ इस किनारे पे खड़ा है, उसको कुछ और नजर आती, वो हम अगले केस में देखेंगे। फिलहाल तो बताओ, मुझे बस इतना बता दो कि ये कांस्टेंट स्पीड से आप यहाँ पे स्विम कर रहे हो, ठीक है, तो कितने देर में आप यहाँ से आप पहुंचोगे। वन ऑफ द मोस्ट घटिया सवाल, ये 9th क्लास में पढ़ा था भाई। ये डिस्टेंस कवर करने यू स्पीड से जंप किया, कितना टाइम लग जाएगा भाई, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज व्हाट, बता दो। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड अलोंग दैट डायरेक्शन। बहुत ही बेकार सा सवाल था। ठीक है, ये तो नन्ना मुन्ना एलकेजी का बच्चा भी सॉल्व कर देगा, अगर उसको ध्यान से पढ़ा दोगे तो वो भी सॉल्व कर देगा। ठीक, ऐसे मजाक करो, एलकेजी का बच्चा को बहुत छोटा होता है, बट फोर्थ फिफ्थ वाला बच्चा को पक्का ही कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, आगे चलते हैं। क्लियर, तो अगर रिवर रेस्ट पे है तो आप चाहे कितने स्पीड से भी जंप करो, आपका जो फ्रेंड है उतने ही से देख रहा होगा जितने से आप इसके अंदर आप जंप कर दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं स्लाइटली चेंज करता हूं। क्वेश्चन ये है कि अब जो है रिवर रेस्ट पे नहीं है, और जब रिवर रेस्ट पे नहीं है तो आप जंप कर रहे हो यू स्पीड से सीधा, ऐसे यू स्पीड से। दिस वन इज द स्पीड ऑफ पर्सन रिलेटिव टू रिवर। ठीक, और ये जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में वी से चल रहा है, वी से मतलब वी वेलोसिटी से कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में रिवर मूव कर, रिवर की जो पानी है जो इस डायरेक्शन में मूव करके जा रही है वी स्पीड से। तो क्या मैं आपसे पूछे, एक बहुत लॉजिकल सिंपल सा सवाल है, आप ऐसे जंप करोगे तो क्या आप यहाँ पहुंचोगे या कहीं इधर को पहुंचोगे, जेन्युइन सा बात है। तो भाई ये बात समझ में आ रहा होगा कि आप यहाँ तो पहुंच नहीं सकते अब, क्यों, क्योंकि रिवर को आपको धक्का दे के यहाँ पहुंचाएगी। समझ में आ गया, अगर आप पहुंच गए तो कहीं यहाँ पहुंचने के बजाय कहीं इस साइड पहुंचोगे, तो क्यों उधर पहुंचे, क्यों उधर पहुंचे, क्योंकि आप तो जंप इधर कर रहे हो, आप तो कोशिश इधर पहुंचने की कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ क्यों पहुंचे, क्योंकि आपके पास अब दो वेलोसिटी है, एक आपकी जो रिवर के रिस्पेक्ट में है, और एक रिवर की जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ऐसे लिखोगे ना, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे लिखोगे। ठीक, तो हमें तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू यू चाहिए, आप उसके फ्रेंड, जो भी यहाँ पे स्विमर है उसके दोस्त आप फ्रेंड हो,
आप यहाँ खड़े हो के आप एक फिजिक्स के जाने माने मतलब पहचान वाले लोग हो, आपको आपको इसको ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया गया। ठीक, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको यही ऑब्जर्व करोगे ना वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो आपको दिख रहा है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना हो गया बता दो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्यों दिख रहा होगा आपको भाई। और वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू इधर है, तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं और इसको एक्स एक्सिस मान लूं तो कोई बुराई तो नहीं है। मान सकता हूँ। ठीक, तो बता दो जरा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू जे कैप, है ना। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ये देखो यू इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के, प्लस रिवर भाग रही है इधर की तरफ आई कैप से, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो इतनी है, ये वाई डायरेक्शन में और ये एक्स डायरेक्शन में। अब सोचो, याद करो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा केस हो गया। मैंने आपको बोला भी था कि कोई भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करती है ड्यू टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और कोई भी पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव करती है ड्यू टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन वाला कोई भी कंपोनेंट वाई को नहीं परेशान कर सकता और वाई डायरेक्शन वाला कोई कंपोनेंट एक्स को परेशान नहीं कर सकता। इतनी बातें तो आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो दिस वन इज बेसिकली ये हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का काम खत्म हो गया, इतना ही था। ठीक, अब इसके बाद तो कंप्लीटली मोशन इन 2D आ गया, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है बेटा। ठीक, तो इसी वजह से कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के पास दो वेलोसिटी नजर आई, एक u और एक इस डायरेक्शन में v, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो गया। अगर रिजल्टेंट कोई आपसे पूछ गए तो ये कितना आ गया, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ड्यू टू दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी वो यहां पहुंचेगा इसकी बजाय, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इतना ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट किस वजह से हुआ, रिवर की वेलोसिटी। इसके पहले वाला क्वेश्चन याद करो, रिवर की वेलोसिटी 0 थी इसलिए कोई ड्रिफ्ट नहीं था, आप सीधे यहाँ पहुंच गए। मतलब सिर्फ रिवर ने ये ड्रिफ्ट किया है। ये तो अब भी वही सेम है, पीछे वाला ही क्वेश्चन तो है ये, सिर्फ रिवर ने इसको क्या किया, इधर की तरफ धक्का मार दिया, इसलिए वेलोसिटी से उसको इधर खदेड़ दिया। समझ में आ गई बात। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे फिर से टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछूं तो क्या बोलोगे कि भाई टाइम यहाँ पहुंचने का तो वही लगेगा जो पहले वाले केस में यहाँ पहुंचने का लगा था। फालतू काम क्या हो गया कि रिवर ने इसको क्या किया, उतने देर में इतना आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया है, आगे की तरफ। क्या बात समझ में आ गई आपको। सोचो सोचो, मैंने जो बोला, यहाँ जब पहुंचोगे याद करो 2D मोशन में, तो बेसिकली अगर मैं इसको ओरिजिन मान लू, ठीक, इसको वाई एक्सिस मान लू और इसे एक्स एक्सिस मान लू, ठीक है ना, इसको हटाता हूं मैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ की कोऑर्डिनेट कितनी है बेटा, अगर मैं इसको एक्स मान लिया जाए कि एक्स कोऑर्डिनेट तो चलो एक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट तो यही है ना। मतलब जितने घेर में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है उतने घेर में एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है। क्या बात समझ में आई। तो भाई वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी कितने टाइम में होगा, बाई डी बाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, बस हो गया। ये रहा टाइम ऑफ क्रॉसिंग, देख लो। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये क्या है, विड्थ, ये जो है विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग विड्थ। विड्थ के डायरेक्शन में जो है इतना टाइम लग जाएगा, क्या किसका, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो कितना आ गया, विड्थ ऑफ कितना है डी, और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यू। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतनी देर में वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, लेकिन सवाल क्या है कि वो यहाँ से यहाँ तो पहुंच जाता, लेकिन इस v की वजह से ये आगे की तरफ चला गया। ठीक, तो कितना आगे चला गया, तो भी बहुत सिंपल सवाल है। तो x कितना आ जाएगा बता दो, बोलो बोलो, x कितना हो जाएगा बच्चों। अरे भाई एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हो ना, तो एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हो तो सिंपल लिखो भाई। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, ठीक हो, रिवर वाली वेलोसिटी है भाई v। कितना टाइम लगा उसको यहाँ पहुंचने में, उतना ही टाइम लगा जितना यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगता अगर रिवर रेस्ट पे होती। ठीक है, तो वो कितना आ गया, दैट इज जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो v मल्टीप्लाइड बाई टी बाई यू, दैट इज द ड्रिफ्ट। ये सिर्फ और सिर्फ रिवर के कारण हुआ है। ठीक, वरना काम तो सिर्फ ये होना था। समझ में आया, क्लियर है बच्चों। ठीक है, दैट इज जो एक नॉर्मल कंडीशन मैंने तुम्हारे सामने रखा है। ठीक,
आगे चलते हैं। ठीक, अब कोई इस सिनेरियो को थोड़ा सा और चेंज करके, क्लियर। अब सवाल ये है कि आप पहले तो आप इंटेलिजेंट थे ही, आप सीधा जंप कर गए। अब आप और आपका जो दोस्त है ना आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो देखो उसने क्या किया। उसने क्या किया कि उसको दिख रहा है कि रिवर बाई वी से इधर की तरफ जा रही है, तो वो जो बेवकूफ है वो इधर की तरफ यू से जंप कर गया किसी एंगल थीटा पे। ठीक, वो तो और मतलब बड़े लेवल का बेवकूफ है। ठीक, वो इससे जंप कर गया, क्लियर। अब उसको समझ ही नहीं, क्योंकि उसको तो फिजिक्स आती नहीं। लेकिन बात फिजिक्स की नहीं है बेटा, फिजिक्स इज कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस है। भाई रिवर इस तरफ चल रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जंप करोगे या तो आपको कहीं और बहुत दूर चले जाओगे। तो सोचो तो फिर वही केस आ गया ना। तो ये देखो, तो मैं सिर्फ ये हटा रहा हूँ क्योंकि बाकी सब तो वही है ना। तो इसका जरा कॉम्पोनिंग देखो, तो इस डायरेक्शन में कॉम्पोनिंग क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कॉम्पोनिंग क्या आएगा, यू साइन ऑफ थीटा। और ये वेलोसिटी रिवर वाली तो है ही यहाँ पे वी, है ना, क्लियर है। तो अब सोचो तो जरा, इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी है, एक ये वाली वेलोसिटी है, एक ये वाली वेलोसिटी है, मतलब अल्टीमेटली ये दोनों तो इसको ब्रेक करके हुआ था। अब इसका और वी का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। अब बेचारा यहाँ सोच रहा था वो तो पहुंचेगा कई घर को, उतना दूर जाकर गिरेगा, क्योंकि वो महान है, बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक, उसका कॉमन सेंस बहुत काम कर रहा है, पप्पू है हमारा, क्लियर, समझ में आया। अब सवाल ये है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग इसके लिए कितना होगा। चलो अब इस बेवकूफ ने ये काम तो कर दिया है, तो अब आप भी इंटेलिजेंट, आप उसके जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हो, आपको कोई भाई ये कैलकुलेट तो करना है ना, कितना कितना भाई उसमें ड्रिफ्ट होना है, कितना टाइम लगना है क्रॉस होने में। तो ड्रिफ्ट तो अब ये नहीं हुआ, ड्रिफ्ट अब क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक, तो कोऑर्डिनेट अगेन एक्स कॉमा टी। तो फिर से वही बात हो गई भाई, टाइम क्रॉस, टाइम देखो, जितने देर में वो यहाँ से चलकर ऐसे यहाँ पे पहुंचता, उतने देर में अगर रिवर रेस्ट पे होती तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता। ठीक, और अगर इधर जंप नहीं करके चुपचाप यहाँ पे रेस्ट हो जाता तो उतने ही देर में रिवर इसको धक्का देके यहाँ पे पहुंचा देती। ठीक, मतलब सारे टाइम तो सेम ही लगने हैं। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज अगेन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, सॉरी देखो क्या लिखा है ऊपर में, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द विड्थ। ठीक है, तो देखो कि जरा विड्थ ऑफ रिवर कितना है, अगेन डी है, और विड्थ की तरफ मतलब विड्थ किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी कितनी है, तो यही है ना, यू साइन ऑफ थीटा, क्लियर। तो इतना हो गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्लियर। ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है भाई, इतने देर में एक्स में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसी को तो हम विड्थ बोल रहे हैं। ठीक, तो एक्स कितना हो गया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो, एक तो रिवर वाली वेलोसिटी, एक इसकी खुद की, मतलब v प्लस यू कॉस थीटा, ये नेट वेलोसिटी हो गया एक्स डायरेक्शन में, एम टू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यही तो हो गया। समझ में आ गई बात, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपको पता है अच्छी तरीके से, क्लियर है बेटा, यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। उस मूर्ख ने अपना जो काम करना था किया, बस आपको इंटेलिजेंट को आपने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब अच्छा मतलब आपका एक अच्छा इंटेलिजेंट लड़का यहाँ पे आया। ठीक, अब उसके बारे में ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, अब वो इन सबसे कहीं बेहतर है, तो उसने अपने ड्रिफ्ट को जीरो करने की कोशिश की। तो अब सोचो अगर वो आप होते तो आप किस डायरेक्शन में जंप करते, सोचो सोचो बताओ जल्दी से, क्या आप इधर को जंप करके, या कहीं इधर को करके, या किसी इस डायरेक्शन में जंप करके, ताकि आप सीधे यहाँ पहुंच सको। बोलो, रिवर इधर की तरफ जा रही है तो आपको इधर जंप करना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रही है बात। तो चलो अब आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपके लिए देखते हैं अब। ये ये रिवर हो गई, ठीक है, ये स्विमर हो गया यहाँ पे। अब ये जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो इस तरफ जंप कर गया यू स्पीड से, क्लियर, एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो आपसे ये पूछा गया, आपसे कुछ सवाल पूछे गए कि मतलब आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ फिजिक्स के ज्ञाता हो, तो आपसे ये पूछा गया, ठीक है, और जंप करने से इसने ही पूछा कि अगर मैं
यू स्पीक से, यू को वो कुछ भी बोल सकता है, वो उसकी एबिलिटी है 2 मीटर पर सेकंड चले, 3 मीटर पर सेकंड चले, ये तो उसकी है, ठीक है। तो उसके अनुसार उसने बोला कि मेरी स्पीड ये रहेगी इस डायरेक्शन में, क्लियर, रिलेटिव टू वाटर, क्लियर। तो मैं कितने एंगल पे जंप कर जाऊं, ठीक है, कि मैं सीधा यहाँ से यहाँ पहुंचू, ना इधर को जाऊं ना इधर को जाऊं, सीधा यहाँ पे पहुंच जाऊं, ठीक, मतलब ड्रिफ्ट मत बी इक्वल टू 0, ठीक। तो फॉर ड्रिफ्ट इक्वल टू 0, ड्रिफ्ट को 0 रखने के लिए तो सबसे पहले काम करके, आपको पता है मोशन 2D में मैं अक्सर क्या करता हूँ, उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता हूँ, तो करके हैं कंपोनेंट्स में ब्रेक, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यू एंगल के क्या है तो कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में यू साइन ऑफ थीटा। अब सोचो कि उसने कहा कि ड्रिफ्ट को 0 करना है, तो ड्रिफ्ट बेसिकली है क्या, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मोशन ऑफ रिवर, मतलब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रहे होते तो मैं उसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और उसको 0 करना है, मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को आप 0 कर रहे हो। तो सोचो को जरा, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में 0 कैसे होगा, जब एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, नेट वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन बात तो दिमाग में क्लिक कर रही है आपके कि अच्छा आपको मतलब एक्स को 0 करना है, कि एक्स को 0 को हम तभी कर सकते हैं भाई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ना हो, ठीक। तो चाहते ही इतनी बात आपको समझ में आए तक आप क्या करोगे भाई, इसके पास तो एक रिवर वाली वेलोसिटी भी थी ही, और एक इसकी अपनी वेलोसिटी इस तरफ है, और ये 0 कब हो सकता है, जब ये इसके बराबर हो जाए। समझ में आ गया, मतलब आप तुरंत लिखोगे v इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू v अपॉन यू। और अब यहाँ पे मैथमेटिक्स की एक बड़ी सुंदर सी बात, कि ये साइन होता है, ठीक, या 1 से छोटा होगा वो, तो एक बात तो आपको स्विमर्स को क्लियर बताना पड़ेगा कि भाई आपकी जो वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, या कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, देखो ये रिजल्ट आ रहा है ना, ये किसकी वेलोसिटी है, रिवर की, ये क्या है, स्विमर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब स्विमर जो है रिलेटिव टू रिवर, रिवर के स्पीड से ज्यादा मेंटेन करना हो, मतलब रिवर अगर 10 मीटर पर सेकंड से, ये तो काफी ज्यादा हो गया, ठीक, हो भी सकता है, ठीक, बट मैं इसी सिंपल सा कंडीशन ले रहा हूँ कि रिवर की वेलोसिटी मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड है, तो आपकी जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू रिवर 5 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक, या कम से कम 5 के बराबर होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो जैसे ही इतनी बात समझ में आई, तो आपने ये कंडीशन बता दी, और इस कंडीशन को फुलफिल करके स्विमर ने जंप किया, तो आपको ने बताया तो अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल करोगे तो क्या इक्वल टू साइन इनवर्स, तो v बाई यू पे जंप करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया, जैसे ही इतने एंगल पे जंप करोगे और इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए अगर आप जंप करोगे, तो आप ड्रिफ्ट को 0 कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आया, आया ना, कि ये कंडीशन ये बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसने फुलफिल कर दिया तो कितने देर में वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो फिर से वही बात, भाई टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो ये है डी डिवाइडेड बाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा, है ना, क्लियर। और साइन थीटा आपने यहाँ से निकाल दिया, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई यू, कॉस थीटा इज व्हाट, बताओ तो, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर के क्या ब्रैकेट योर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सॉल्व कर लेना इसको, ब्रैकेट का टाइम ऑफ क्रॉसिंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से ग्रिप को 0 की जा सकती है, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो देखो कितना सुंदर सवाल है, हम एक एक करके धीरे धीरे हम उस स्टेप पे पहुंच के जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बहुत डिफिकल्ट है क्या, सोचने वाली बात है, सोचना है इसमें, ठीक। तो अगर जितना अच्छा सोच पाओगे उतना बढ़िया बात होगा। तो सवाल ये है अब, ठीक, कि अगर आपने इस चीज को, इस कंडीशन को मेंटेन कर दिया, तब तो चलो ड्रिफ्ट को 0 कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि इतना एक इंसान की औकात नहीं होगी कि रिवर से ज्यादा स्पीड मेंटेन कर पाए। तो अगर वी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर वी यू से ज्यादा है, ठीक, तो ड्रिफ्ट तो 0 होने से रहा, ड्रिफ्ट तो 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये v है और ये u साइन थीटा है, साइन थीटा 1 से कम हो गया तो ये u से भी कम हो गया,
कि ये v है और ये क्या है, u साइन ऑफ थीटा है ना बेटा। ठीक है, तो v माइनस u साइन थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बता दो इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितना हो गया, v माइनस u साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज व्हाट, g बाय u cos थीटा। कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर कंडीशन क्या रखी जाए, कितने एंगल पे ये यहाँ से जंप करे ताकि ये जो ड्रिफ्ट हो वो मिनिमम हो जाए। ठीक, तो फाइंड थीटा फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, ये आपके लिए सवाल है। क्लियर, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, आपको सॉल्व करना है, ड्रिफ्ट मैंने आपके सामने निकाल दिया है। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो के इक्वल कर दो, और फिजिक्स में सिर्फ जीरो के इक्वल करने से ही काम हो जाता है। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल क्या है, थीटा, मतलब किस एंगल पे जंप करना है ये आपसे पूछी गई थी। तो ड्रिफ्ट डी ऑफ ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय डी ऑफ थीटा करना, इसको डिफरेंशिएट करना, जीरो प्लेस करना, अपने आप पूरी कहानी आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो ड्रिफ्ट जीरो कब नहीं हो सकता, जब रिवर की स्पीड आपकी स्पीड से ज्यादा हो, और ड्रिफ्ट जीरो कब हो सकता है, जब रिवर की स्पीड से आपकी स्पीड ज्यादा हो और आप इतने एंगल पे जंप कर जाओ। ठीक, ये कंप्लीट तुम्हारी रिवर बेस्ड सिचुएशन है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके आंसर बताना है मुझे। ठीक है, और आप जरूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था, दैट्स मोर देन एनफ बेटा। ठीक है, तो पूरी की पूरी रिलेटिव वेलोसिटी पे इतना ही था। आपको मतलब बहुत अच्छी चीजें मैंने सिखाई है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने सीखा है, रेन बेस्ड प्रॉब्लम सीखा है, रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया या स्विमर्स बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। ठीक है ना, ये सब कुछ आपको अब समझ आता है। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होता है एयरक्राफ्ट एंड विंग बेस्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे वाटर की जगह पे एयर आ जाएगा, और यहाँ पे बोट की जगह पे एयरक्राफ्ट आ जाएगा, कंडीशन सेम। ठीक है, तो अब इस पे बेस कोई सा भी क्वेश्चन हो अब आपसे सॉल्व हो जाएगा, बेसिक आपको पता है। ठीक, और जिस बच्चे को बेसिक पता है उसको सब कुछ पता है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, अपना बस ध्यान रखो, अच्छे से रहो। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।